तो ये वीकली चार्ट है और ये करंट वीक की कैंडल है और आज फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक है और 7 o'clock को मॉर्निंग में प्राइस करंटली यहाँ पे मूव कर रही है। तो ये जो वीकली चार्ट पे जो वीकली कैंडल है, ये वाली करंट वीक की कैंडल, ये ग्रीन है और यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले कुछ हफ्तों से प्राइस जो है फॉल कर रही थी, अब लास्ट कुछ 3-4 हफ्तों से प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है। ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट प्राइस ने नहीं दिखाया। ठीक है, इसी जोन में जो है प्राइस मूव कर रही है। देख सकते हैं ये विक्स जो है, ठीक है, ये ऊपर विक्स, ये वाली जो वीक है उससे प्राइस नीचे और ये वाली वीक है उससे प्राइस ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं यही कंसोलिडेट कर रही है। और हम देखें तो प्राइस ने जो है ये जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसके मीन थ्रेशोल्ड और ओपनिंग के बीच में यहाँ पे मूव कर रही है। प्राइस ने जो है हमारा मेन जो टारगेट था इस वीक में, मंडे और ट्यूसडे को प्राइस ने जो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है वो फिलअप नहीं किया था, तो वेडनेसडे को प्राइस ऊपर गया, न्यू वीक ओपनिंग गैप को रीबैलेंस किया पूरा, क्योंकि ये अनफिल्ड था। ठीक है, उसको पूरा रीबैलेंस किया है ऊपर। फिर ये जो इन्वर्जन एफईजी है, ठीक है, वीकली इन्वर्जन एफईजी, उसका रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने और उसका रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस जो है फिर से नीचे फॉल हुआ। और जो है करंटली प्राइस है ये वाला जो वीक है, ठीक है, इस वाले वीक के लोअर बाउंड्री के भी प्राइस नीचे मूव कर रहा है। प्राइस ने जो है न्यू वीक ओपनिंग गैप रीबैलेंस कर दिया। प्राइस ने इन्वर्जन एफईजी का भी रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो और यहाँ पे जो है ओल्ड वीकली हाई और ये ओल्ड वीकली लो है, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये रिलेटिव इक्वल लोज है और प्राइस ने जो है इन्वर्जन एफईजी का रेजिस्टेंस लिया। इवन ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, सॉरी, मेन थ्रेशोल्ड और ओपनिंग के नीचे है प्राइस। ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड का प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, इसका इन शॉर्ट इस ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और इसके ओपनिंग के नीचे है। और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग के, सॉरी, मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर है। मीन्स इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड से ऊपर है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग से नीचे। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है इन दोनों के बीच में अटका हुआ है। ठीक है, ये दोनों, ये रेड लाइन और ये वाली रेड लाइन के बीच में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ पे प्राइस को कंसोलिडेशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं बाइंग और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दोनों फेस कर रहा है। प्राइस न्यू वीक ओपनिंग कैप और इन्वर्जन एफईजी का रेजिस्टेंस ले, और ये जो लॉन्ग वीक है मेन जो है, हमें क्या पता चला है, प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। ये जो लॉन्ग वीक है ये इंडिकेट करी कि प्राइस में कहीं ना कहीं बियरिशनेस अभी भी मौजूद है। ठीक है, प्राइस जो है लास्ट डे ऑफ द वीक है फ्राइडे को यहाँ पे, तो प्राइस के अंदर बेरिशनेस है और प्राइस अगर ऊपर जाना चाहते हो तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। क्योंकि ऊपर इतना ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि प्राइस में जो है ये बेरिशनेस यहाँ पे हमें दिख रही है। ज़्यादा जाएगा तो प्रेशर भी प्राइस में आएगा, सेलिंग प्रेशर, तो ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी आज लास्ट डे ऑफ द वीक इसलिए लग नहीं रही है, क्योंकि इस वीक में जा जाके कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ द वीक है, फ्राइडे है, तो हिसाब से और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी भी हाई है। सो इन शॉर्ट न्यूट्रल है अपना बायस। और देखने जाए तो प्राइस का जो अभी टारगेट ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन वीकली लास्ट डे है तो फिर इस वीक में तो ये स्विप नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश प्राइस ज़रूर करेगा नेक्स्ट वीक में, ताकि प्राइस और रिलेटिव इक्वल लॉस जो है ये स्विप कर सके। ये डेली चार्ट है और ये करंट डे की कैंडल है, फ्राइडे है आज, और प्राइस जो करंटली यहाँ पे मूव कर रहा है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ ऊपर गया 7 o'clock को, यहाँ पे मूव कर रहा है और ग्रीन कैंडल है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने जो है पिछले कुछ दिनों में प्राइस फॉल हुआ, प्राइस ने अपसाइड स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बताया, यहाँ फॉल हुआ तो इस तरह से फॉल हुआ, देख सकते हैं, हायर हाई हाई लो हायर हाई, नहीं सॉरी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, तो प्राइस ने एकदम से पिछले 3 दिनों में या तो ये जो दो कैंडल्स में प्राइस ने जो है अपसाइड स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बताया, जिसमें प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ पे भी क्या, ये रिलेटिव इक्वल हाइज है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, अब प्राइस जो है
फिर प्राइस ने क्या है, ये वीकली जो इन्वर्जन एफईजी है उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस को मिला, फिर प्राइस यहाँ से फॉल हुआ, और ये वाला जो लैग है, इस लैग पे अगर हम ओटी लगाए तो प्राइस जो है ओटी तक आ सकता है, और ओटी से वापस ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो लैग हमने इस वाले लैग के ऊपर ओटी मार्क किया तो प्राइस नीचे आया, ओटी तक आया। ठीक है, और प्राइस यहाँ से ओटी का सपोर्ट लेके, ठीक है, देख सकते हैं प्राइस ओटी का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है बुलिश 2020 मेंटरशिप मॉडल जो है यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करते हुए आ रहा है, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करी, ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करी, लेकिन ये वाला जो लो है वो प्राइस ने स्विप नहीं किया, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड की और डिस्प्लेसमेंट बताया। मीन्स जो है कहीं ना कहीं प्राइस में बुलिशनेस है, इसलिए प्राइस ने जो है ये वाला लो स्विप नहीं किया और प्राइस जो अपसाइड की ओर चला गया। अभी हो सकता है प्राइस ने यहाँ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपसाइड की ओर दिखाया, ठीक है, और यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, हम 4 आवर पे फिर से जो है जंप डाउन करेंगे और उस पर अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में हम प्राइस जो है रिट्रेस हुआ, कहाँ तक रिट्रेस हुआ, तो ये एफ क्रिएट किया है। ठीक है, एफ के हम देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट का प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया, और यहाँ पे भी प्राइस नीचे आया, लेकिन अभी जो है 7 o'clock को वापस ऊपर चला गया, यानी इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया गया है। और यहाँ पे नीचे जाके प्राइस ने जो है ये वाला जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसके मेन थ्रेशोल्ड का, क्योंकि सबसे लोएस्ट कैंडल बेरिश कैंडल ये वाली है, तो इसके मेन थ्रेशोल्ड का प्राइस ने जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, और ओपनिंग जो है इसका उसके नीचे है प्राइस। सो इन शॉर्ट 2022 मेंटरशिप मॉडल के हिसाब से प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद रिट्रेस हुआ, एफ है उसको रीबैलेंस किया। ठीक है, और इसके एफ के कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट को प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ देख सकते हैं हमने एफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में गैप है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को हमने इंक्लूड किया, और कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट को प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है। प्राइस करंटली यहाँ पे है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं बुलिशनेस प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस ने सपोर्ट मिल थ्रेशोल्ड का भी सपोर्ट लिया। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे हम देख सकते न्यू वीक ओपनिंग आपको प्राइस ने रीबैलेंस कर दिया ऊपर आके। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दे दिया, प्राइस नीचे आया, और कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट का यहाँ पे सपोर्ट लेके अब प्राइस जो है ऊपर की ओर जा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा बायस बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे न्यूट्रल था, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा बायस बुलिश है। अब हम 4 आवरली पे जाते हैं। ठीक है, तो 4 आवरली पे हमें जो हमने डिस्कस किया वो क्लियरली देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने जो है अप साइड की ओर इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एक यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो 4 आवरली पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्राइस ने यहाँ दिखा। हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स है, और दो ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, और यहाँ से भी यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक के अपसाइड मूवमेंट में हमें बहुत ही कम रेड कैंडल्स दिख रही है, 2-3 रेड कैंडल्स दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, एक छोटी सी यहाँ पे है। ठीक है, इसमें भी जो है स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की और वीक है, तो जो है डिस्प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ के बाद में प्राइस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स प्राइस ने बनाई है, यहाँ पे बनाई, यहाँ पे बनाई, यहाँ पे बनाई, यहाँ बनाई, यानी ये इम्पल्सिव स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मीन्स ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और प्राइस ने बिल्कुल रिट्रेस नहीं किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और खास करके यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस ने कहीं स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्राइस ने नहीं दिखाया। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग ड्रॉ किया है और ओटी मार्क किया, तो प्राइस जो है ओटी जोन के अंदर आया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का मार्क करें तो प्राइस ओटी से नीचे आया है, लेकिन अगर ये वाला लेग अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो प्राइस कहीं ना कहीं ओटी के अंदर आया, और यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ से प्राइस ने अपसाइड की और मूवमेंट दिखाया, और 7 o'clock को प्राइस यहाँ पे है, तो करंटली 6 o'clock की ये कैंडल है। ठीक है, 4 आवरली, और 7 o'clock को यहाँ पे है प्राइस, मीन्स प्राइस ने जो है ये ओटी जोन का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके भी हम देख सकते हैं 4 आवरली जो कैंडल है इसने स्ट्रॉन्ग अपसाइड की और डिस्प्लेस किया है। ये देख सकते हैं एंगल फिल कैंडल है। ठीक है,
और इतना जो प्राइस मूवमेंट है इसने, ठीक है, ये जितनी भी प्राइस मूवमेंट है, जितने भी पिछले 4 कैंडल्स है, इसको इसने एक ही कैंडल में अपसाइड की ओर मूव कर दिया और एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट किया। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ नोटिस करें, अगर हम ये वाला बियरिश 2020 मेथड से मॉडल लेते हैं, इसका यहाँ पे हमने बुलिश लिया। अब ये वाला भी अगर हम कंसिडर करते हैं, एक्चुअली ये जो है प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर से क्या कंसोलिडेट किया, प्राइस रिट्रेस हुआ, ओटी जोन तक आया, अब प्राइस ऊपर की ओर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये वाला प्राइस एक्शन कंसीडर ना करते हुए ये वाला प्राइस एक्शन भी कंसीडर करें, जिसमें प्राइस जो है नीचे की ओर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये बाय साइड ऑफ द कव है, ये सेल साइड ऑफ द कव है, मार्केट मेकर बाय मॉडल है, मार्केट मेकर सेल मॉडल है। यहाँ से लेके प्राइस यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने जो है एक भी हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो ऐसे जब प्राइस ऊपर रिट्रेस हुआ, तो मैं एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कम से कम प्राइस जो है ये वाला जो लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसके लाइक प्रीमियम जोन में अगर हम 60 मिनट पे जाते हैं, तो मैं तो ये 60 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डिस्प्लेसमेंट एंकर किया है, ओटी एंकर किया है। हमने ये वाला लैग नहीं लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्दी रिट्रेसमेंट हुआ है। रिसेंट जो है स्विंग है ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम फिबो लगाते, ओटी लगाते, ठीक है, तो प्राइस जो है अभी करंटली 7 o'clock को यहाँ पे होवर कर रही है। मार्क कर देते हैं। हम्म, तो ये यहाँ पे होवर कर रही है। ठीक है, 7 o'clock को। तो प्राइस जो है अभी तक ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट लैग है उसके प्रीमियम जोन तक नहीं गई, इक्विलिब्रियम तक नहीं गई, प्राइस अभी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ ऊपर जाए, कम से कम प्रीमियम जोन तक जाए। ठीक है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट लैग है इसके प्रीमियम जोन तक जाए। अब देखते हैं प्राइस ने जो क्या किया। प्राइस यहाँ से नीचे आया, अब ऊपर जाता है। ठीक है, सो प्राइस जो है ये ओटी है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से लेके ऊपर जा, ये जो हमने 4 आवर पे लैग देखा था, अ, ये जो हमने 4 आवर पे ये वाला लैग मार्क किया था यहाँ पे। ठीक है, ओटी में जाता है और प्राइस स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल क्रिएट करता है। तो वही हम 1 आवर पे देख रहे हैं, प्राइस ये बाय साइड ऑफ द कवर है, सेल साइड ऑफ द कवर है, ओटी जोन में आया यहाँ पे प्राइस, यहाँ से प्राइस ने जो अपसाइड की ओर मूव दिखाया। ठीक है, जब ये अपसाइड की ओर डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि 7 o'clock की कैंडल यहाँ पे है। ठीक है, ये 7 o'clock की कैंडल है। तो यहाँ पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अप साइड की ओर। हम वैसे एंटिसिपेट कर रहे थे प्राइस जो है ओटी जोन का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, वो प्राइस ने ऐसे ही किया, प्राइस ने ओटी जोन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऊपर की ओर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, लेकिन प्राइस जो है रिट्रेस नहीं हुआ, प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया। तो हम एंटिसिपेट करें कि प्राइस जो है यहाँ से जो ये लेग है इस पे हेल्दी रिट्रेसमेंट करे और यहाँ से प्राइस अपसाइड की ओर आ जाए। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का ओ टी मार्क किया, ये वाला एंकर के, ये वाला लो और ये वाला स्विंग हाई, और हमने ओ टी मार्क किया, तो प्राइस जो है रिट्रेस हुआ। ठीक है, हम 50 मिनट पे देख लेते हैं। 50 मिनट पे हम देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एंकर किया, और प्राइस 7 o'clock को यहाँ पे थी, 15 मिनट की कैंडल ये वाली है। ठीक है, तो और प्राइस ने क्या किया, हमने लाइक 1 आवर पे देखते हैं, ये इन्वर्जन एफ है। ठीक है, 1 आवर पे बाय साइड ऑफ द कर्व का इन्वर्जन एफ उसको हमने टाइम ने एक्सटेंड किया, तो प्राइस ने यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट का रेजिस्टेंस लिया है। 50 मिनट पे देखते हैं तो हमें क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये 1 आवर का इन्वर्जन एफ यहाँ के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, 1 आवरली चार्ट पे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस ने यहाँ पे इस तरह से 6 o'clock की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। तो इस तरह से प्राइस जिसमें ये मोमेंटम है जो स्लो हो रहा था, यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस अपसाइड की ओर गया, और ये मोमेंटम जो है यहाँ पे स्लो हो गया, ये वाली कैंडल जो है इनडिसिसिव कैंडल क्रिएट हुई। तो यहाँ पे प्राइस ने 1 आवर का इन्वर्जन एफ कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट का रेजिस्टेंस लिया।
दूसरा प्राइस ने जो है ये 4 आवरली पे हमने अपसाइड की ओर ओटी मार्क किया था, तो इसके इक्विलिब्रियम जो है, इसी के इक्विलिब्रियम का प्राइस ने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का रेजिस्टेंस 0.5 वीवो। ये वाला 1 आवर के इन्वर्जन एफईजी का कॉन्सिक्वेंट एंग्रोसमेंट, ये भी हम देख लिया। अभी सेकंड है 0.618 फीबो का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो हम 50 मिनट पे अगर देखें, 1 मिनट पे हमें ये स्विंग, ये यहाँ पे हमने एक लेग की मार्क किया है, लेकिन ये 1 मिनट 1 आवर पे नहीं दिखेगा, 50 मिनट पे दिखेगा। तो हम अगर 50 मिनट पे देखें, तो ये वाला जो सबसे रिसेंट स्विंग हाई है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, तो ये स्विंग हाई जो मेरे को थोड़ा ऑब्वियस दिखा, तो मैंने ये वाला स्विंग हाई लिया। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये स्विंग लो तक मैंने मार्क किया, तो यहाँ पे 618 वाला जो है लेवल आ रहा है। ठीक है, तो प्राइस ने उस 618 वाले लेवल का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो प्राइस ने मल्टीपल लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिए हैं यहाँ पे, और प्राइस का जो है मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन यहाँ से प्राइस के मोमेंटम जो है स्लो हो गया है। प्राइस ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू की, और यहाँ पे प्राइस जो है कॉन्सोलेट हुआ। हम देख सकते हैं 7 o'clock की कैंडल से पहले प्राइस यहाँ पे कॉन्सोलेट होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है उसके बाद जो है मोमेंटम कम हो रहा है और प्राइस कॉन्सोलेट कर रहा है। और हमने क्या सीखा, प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद कॉन्सोलेट करता है, तो प्राइस या तो कॉन्सोलेशन के बाद जो है रिट्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्सोलेशन हुआ, और हम एंटीसिपेट करें कि प्राइस रिट्रेस हो। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो प्राइस फिर हम एंटीसिपेट कर, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का यहाँ ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई तक का ओटी मार्क किया, तो ओटी यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, और यहाँ पे ओटी जोन आ रहा है। हम एंटीसिपेट करें कम से कम प्राइस जो इक्विलिब्रियम तक आए। ठीक है, तो हम यहाँ से लाइक अगर 1 मिनट में चार्ट जाते हैं, तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 o'clock की कैंडल है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कॉन्सुलेशन हो रहा है वो 1 मिनट पे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सुलेशन जोन है, ये 1 मिनट पे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया नीचे की ओर। ठीक है, फिर प्राइस रिट्रेस हुआ, तो हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे इस स्विंग हाई पे हम हमारा जो है एस एल मार्क कर सकते हैं, जो कि 0.07 है, जो कि हमारे यूजुअल एस एल से हाफ हाफ ही है। ठीक है, अर्ली एंट्री कह सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे 7 o'clock के जस्ट बाद में, इसे अर्ली एंट्री कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। मैंने यहाँ पे सेल साइड की एंट्री क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। हमने तीन तीन लेवल्स का रेजिस्टेंस देखा, 1 आवर के एफईजी का देखा, ये वाले इक्विलिब्रियम का देखा, और 618 लेवल का देखा। तो मल्टीपल लेवल्स यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला प्राइस को, और प्राइस ने जो है 1 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है। ठीक है, इस वजह से जो है मुझे ये वाला जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सही लगा, और यहाँ से हम जो है सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं 7 o'clock के बाद में। ठीक है, हालांकि प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा हिट दिया हमें। ठीक है, एस एल को हिट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो अंदर की और जो प्राइस ने पियर्स किया वो काफ़ी ज़्यादा पियर्स किया, लेकिन प्राइस देख सकते हैं 618 लेवल का प्राइस यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लिया, जो कि 618 लेवल हमने पहले देखा था। प्राइस यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे होता गया, और यहाँ देख सकते हैं प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्राइस ने यहाँ पे किया। ठीक है, तो 8 o'clock तक प्राइस ने वहाँ से लेके 7 o'clock से लेके 8 o'clock तक 1 आवर तक ऑलमोस्ट प्राइस जो है फॉल करता गया। ठीक है, और इसके नीचे 1 मिनट की कैंडल ने इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, जैसे ही यहाँ की सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करी, प्राइस ने प्राइस जो है अपसाइड की ओर मूव हो गया। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर कैंडल कोई भी देखेगा, तो वो डर जाएगा कि प्राइस जो है अपसाइड की ओर मूव हो चुकी है। प्राइस का जो ऑर्डर फ्लो है वो अपसाइड की ओर हो चुका है, कोई भी देख के डर जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से नोटिस करें, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लैग लगाएं, तो प्राइस जो है सिर्फ ओटी जोन तक आया है। ठीक है, प्राइस को ओटी जोन में आना था और फिर नीचे की ओर जाना था, और कुछ नहीं। और क्योंकि और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे अपसाइड की ओर
ये कैंडल क्रिएट हुई स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। ये अपसाइड की कैंडल क्रिएट करके प्राइस तुरंत वापस नीचे आया। ठीक है, तो इस ये वाला जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी ऑकवर्ड प्राइस एक्शन है। अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो ये वाला जो प्राइस एक्शन है, प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आता, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता ये वाला लेवल पे, या ये और सही देखें तो इस वाले लेवल के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग दे तो प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसे कहेंगे हम। अपसाइड की ओर ऑर्डर फ्लो कम जो है शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन प्राइस ने जो है देख सकते हैं बिल्कुल भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे नहीं किया, सिर्फ इतना छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया जिसके बेसिस पे हम ऑर्डर फ्लो अपसाइड की ओर रिवर्स नहीं कर सकते। और देख सकते हैं प्राइस ने जो ओटी जोन का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ये ओटी जोन के अंदर आया, प्राइस नीचे फॉल कर गया। अगर हम ये वाला ओटी यहाँ से लेके अगर यहाँ मार्क ना करें और ये वाला लेग ले, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं प्राइस जो है प्रॉपरली 618 लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस ऊपर आया तो ये देख सकते हैं 786 लेवल के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है, सिर्फ विक्स गई है और प्राइस यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल साइड के अगर ये हमारा जो मूव है वो मिस हो गया है, ठीक है, हमने यहाँ मान लो एंट्री नहीं ली है, ये वाला जो मूव है वो हमारा मिस हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लेग में प्राइस ने जो ओटी जोन है, ओटी जोन के ऊपर प्राइस गया, तो ये थोड़ा क्या है, किसी को भी डरा सकता है। ओटी जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी कहीं ना कहीं बुलिशनेस हमें यहाँ दिखा रहा है प्राइस। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है, और 1 मिनट पे यहाँ नीचे क्लोजिंग हुआ है। 3 मिनट पे देखें तो 3 मिनट पे जो है क्लोजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुआ, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उससे पता चला कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और बियरिश 2022 मेंटरशिप मॉडल कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ और प्राइस ने जो रिलेटिव इक्वल लॉस यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो प्राइस ने जो है एक्चुअली रिलेटिव इक्वल लॉस यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट किए हैं। जैसे ही प्राइस नीचे आया, इसको हल्का सा स्विप किया यहाँ पे और एकदम से ऊपर गया, यानी ये रिलेटिव इक्वल लॉस क्रिएट किए यहाँ पे, तो प्राइस वापस से इसको स्विप करने के लिए नीचे आ सकता है। और हम यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग बनाया तो यहाँ पे ओटी आ रहा है, प्राइस देख सकते हैं एक्जैक्टली ओटी जोन के अपर बाउंड्री को टच कर 786 लेवल को टच करके नीचे आ रहा है। अब दूसरी बात, इस वाले लेवल से जो है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो है, ठीक है, ये मीन थ्रेशोल्ड है और ओपनिंग है 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, और वहाँ से ही प्राइस जो रिट्रेस किया है 618 लेवल, 786 वाला लेवल, इन दोनों का अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको 50 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ। हम्म, तो 50 मिनट के चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है प्राइस 7 o'clock को ये वाला कैंडल है, प्राइस नीचे आया। ठीक है, 7:30 को यहाँ पे लाइक क्लोजिंग दिया 50 मिनट के कैंडल ने, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, 7:30 ये ओपनिंग है, 7:45 को क्लोजिंग है, तो यहाँ पे क्लोज किया प्राइस ने। ठीक है, 50 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, प्राइस और नीचे आया, ये रिलेटिव क्लोज प्राइस ने क्रिएट किया। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं, और रिलेटिव क्लोज क्रिएट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग का प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया और मिल थ्रेशोल्ड, ये जो दो कैंडल है अपसाइड की ओर, ठीक है, तो इसके मेन थ्रेशोल्ड का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने। ठीक है, और उसके बाद प्राइस जो है नीचे की यहाँ पे क्लोजिंग दिया, वापिस से प्राइस ऊपर गया और ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग तक आया और फिर स्ट्रॉन्गली फॉल किया। ठीक है, क्योंकि हमारा बायस क्या है, यहाँ से हम सेल साइड के लिए ले सकते हैं जब तक प्राइस जो है, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किया लेकिन हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो जब तक इक्विलिब्रियम तक नहीं आता या तो कम से कम ये जो रिलेटिव इक्विलिब्रियम उसको शिफ्ट नहीं कर देना, तब तक हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। वहाँ टारगेट मिनिमम, यहाँ टारगेट और यहाँ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो मार्क किया था मीन थ्रेशोल्ड और 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 50 मिनट के जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसका ओपनिंग और मीन थ्रेशोल्ड
बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, तो अगर हम 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो देख सकते हैं कितने अच्छे से इनको फॉलो किया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं बॉडीज ने इसको कितने अच्छे से फॉलो किया है 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग को। ठीक है, हम देख सकते हैं मीन थ्रेशर को कितने अच्छे से फॉलो किया, प्राइस ने यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर से किया यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ले सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड पे सेल कर सकते थे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, यहाँ पे भी वीक्स के बेसिस पे माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे प्राइस रिट्रेस और देख सकते हैं वापस से जो है प्राइस ये वाला जो लेग है, ठीक है, ये वाले लेग के 618 लेवल पे आया। ठीक है, और मीन थ्रेस सॉरी ऑर्डर ब्लॉक 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को करीब करीब टच करके प्राइस ने फॉल किया यहाँ से। तो 9 o'clock से प्राइस ने फॉल करना शुरू किया। कब से किया? एग्जैक्टली 9 o'clock से प्राइस ने फॉल करना शुरू किया। 9-10 तक 10 मिनट में प्राइस ने जो है अपना मूव दिखा दिया, और ये जो है रिलेटिव इक्वल लोज है, प्राइस ने वहाँ तक ही स्विप किया। ठीक है, और जो बाय साइड ऑफ द सेल साइड ऑफ द कर्व है, ठीक है, उस पे आई गेस इसमें 3 मिनट और 5 मिनट का एफ है। ठीक है, तो 3 मिनट का और 5 मिनट का इन्वर्जन एफ हम देख लेते हैं। 3 मिनट का इन्वर्जन एफ को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 मिनट का इन्वर्जन एफ प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किया, ये वाला आप गैप देख सकते हैं। प्राइस ने यहाँ पे भी इसका सपोर्ट लिया 3 मिनट के इन्वर्जन एफ का, और मैं 5 मिनट का इन्वर्जन एफ को रीड करता हूँ इसको तो हम क्लियरली देख सकते हैं प्राइस ने किस तरह से इसका सपोर्ट लिया। और देख सकते हैं 5 मिनट के इन्वर्जन एफ के अंदर क्लोजिंग भी नहीं दिया 3 मिनट पे। ठीक है, और 1 मिनट पे देख लेते हैं। 1 मिनट पे भी हम देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने फॉलो किया, और 3 मिनट के इन्वर्जन एफ के ऊपर बाउंड्री को टच करके क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस ने जो है मूवमेंट दिखाया, और प्राइस ने जो ये रिलेटिव इक्वल लोज थे यहाँ पे, ठीक है, वो स्विप कर दिया, जो कि हमें 50 मिनट पे भी दिख रहे थे। ठीक है, ये 50 मिनट पे हमें यहाँ पे दिख रहे थे, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, स्ट्रॉन्ग टारगेट है। ठीक है, और प्राइस ने 10 मिनट में पूरा मूव दिखाया है। फिर यहाँ पे प्राइस ने जो है कंसोलिडेट किया, और प्राइस ने जो है क्या किया 9:30 के बाद में 9:30 की कैंडल हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो 9:30 की ये वाली कैंडल है, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 3 मिनट के इन्वर्जन एफ का, और हम देख सकते हैं कि ये 50 मिनट का हमने ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया है। ठीक है, ये 5 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया है, और 3 मिनट पे भी देख लेते हैं। 3 मिनट और 5 मिनट के ब्रेकर ब्लॉक जो है वो सिमिलर लेवल पे है, ये देख सकते हैं। जूम आउट करके बताऊंगा तो क्लियर रहेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विंग हाई है। ठीक है, तो स्विंग लो स्विंग हाई, और मतलब लो हाई लोअर लो। ठीक है, तो ये वाला जो है 50 मिनट पे ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया, लेकिन 3 मिनट पे भी सिमिलर ही लेवल पे ब्रेकर ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर इस लेवल को मैं यहाँ पे कर दूँ तो सिमिलर ही लेवल पे आ रहा है, और हम देखें तो प्राइस ने एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्स किया है। 3 मिनट पे देखें, 3 मिनट की कैंडल्स जो है एग्जैक्टली जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है ब्रेकर ब्लॉक का, वहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है ब्रेकर ब्लॉक का। ठीक है, और हम 3 मिनट पे अगर यहाँ पे मार्क करें तो ये वाला, ठीक है, ये स्विंग लो ये है, और यहाँ पे मार्क करके देखते हैं क्या है रिजल्ट। देख सकते हैं अगर हम ये 3 मिनट पे ये वाला भी जो लास्ट ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, 3 मिनट की जो 3 अपसाइड कैंडल्स है, ठीक है, इसे ब्रेकर ब्लॉक मगर मानते हैं तो भी देख सकते हैं प्राइस ने इसे कितने अच्छे से फॉलो किया है। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, तो प्राइस ने इन शॉर्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड की ओर गया, और हम देख सकते हैं 3 मिनट का अब हम चार्ट एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये वाले जो स्विंग हाई है, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया। अब हमने ये वाला स्विंग हाई को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए इसलिए कंसिडर किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस 10 मिनट में फॉल हुआ था, ये जो लैग हमें दिख रहा है, इस लैग ने जो है ये सेल साइड की लिक्विडिटी सारी स्विप कर दी। ठीक है, देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये सेल साइड की लिक्विडिटी
प्राइस ने स्विप कर दी और ये वाली सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करी। तो ये वाले जो लेग ने है सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे पूरी स्विप कर दी है, इसलिए मैंने ये वाला लेग लिया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए। तो ये नोट वर्ती है और ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया माइनर, ठीक है, 3 मिनट पे, और प्राइस जो है रिट्रेस हुआ और हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ये देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे नीचे आया और ये 3 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसको टच करके प्राइस ऊपर चला गया। 1 मिनट पे अगर हम एनालाइज करें तो देख सकते हैं 1 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे कैसे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्राइस ने क्रिएट किया। ठीक है, अगर 1 मिनट पे देखें तो नीचे ही डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया सपोर्ट लेके, लेकिन हम अगर हाई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो देखो ये 50 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे प्राइस ने जो रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं मीन थ्रेशोल्ड पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अगर इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करके हम सेल साइड के लिए जाएं, ठीक है, तो सॉरी बाई साइड के लिए जाएं, तो प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हुआ, ठीक है, ये एफ क्रिएट किया, इसको रीबैलेंस किया और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट के, इसके ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग को प्राइस ने टच करके अप साइड की ओर मूव दिखाया। ठीक है, और हम फिर भी अगर एंटर नहीं होते हैं, हमें एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए। एक और चीज़ देख लेते हैं हम, अगर ये वाला लेग मार्क करें, ठीक है, ये वाला लेग मार्क करें, हमें एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए। जैसे कि ये वाले लेग के तो डिस्काउंट जोन में प्राइस आ चुका है, ये वाला लेग अगर हम मार्क करें, ठीक है, और हमें एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए, तो हम वेट कर सकते हैं कि प्राइस ने ये वाला जो लेग है रेड के यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। 3 मिनट पे देखते हैं, क्लियरली पता चलेगा। तो मैं पहले बता रहा था कि ये वाले स्विंग हाई के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो हम एंटीसिपेट करेंगे कि प्राइस ने जो प्राइस का जो ऑर्डर फ्लो है वो रिवर्स हो गया, बुलिश हो गया। तो देख सकते हैं 3 मिनट पे प्राइस ने कितने स्ट्रांगली यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स है, ठीक है, और प्राइस जो है यहाँ से रिट्रेस हुआ और ये वाला जो लेग है, ठीक है, इस वाले लेग के ओटी जोन में प्राइस आ गया। हमने ये वाला लेग लिया है क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी ओटी जोन तक आ गया है, डिस्काउंट जोन तक आ गया है। ठीक है, 1 मिनट पे वापस देखते हैं, ठीक है, तो प्राइस ने जो है रिट्रेस हुआ ये, और ये वाला स्ट्रिंग लो जो है उसके नीचे उसके नीचे की लिक्विडिटी स्विप कर दी, माइनर लिक्विडिटी, और यहाँ पे रिलेटिव को लॉस बनाए हैं, लेकिन देख सकते हैं कि प्राइस ने जो ओटी का भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो अपसाइड की ओर मूव हो गया, इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, हम यहाँ बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं। अब हम यहाँ बाय साइड की क्यों एंट्री लेंगे कि हाई टाइम फ्रेम पे बाय साइड बता रहा है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। अगर हम 50 मिनट का चार्ट देखें, पहले हमने डिस्कस किया है कि प्राइस जो है कम से कम ये वाला जो लैग है, ठीक है, ये वाला जो लैग है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का मार के उसके प्रीमियम जोन तक आ सकता है। यहाँ पे जो है ये वाला जो लैग है इसके ओटी का सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, प्राइस रिट्रेस हुआ, प्राइस ने ये सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करी, लेकिन हाँ प्राइस ने जो है ये वाले जो यहाँ पे रिलेटिव क्लोज ही रखे, यहाँ पे जो है प्राइस डिस्काउंट जोन में नहीं आया। ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब प्राइस जो है ये वाला जो लैग है इस पर हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया था, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो प्राइस इसके प्रीमियम तक आ सकता है। तो वैसा ही हुआ, प्राइस ने यहाँ पे हेल्दी सॉरी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ पे ओटी जोन तक आया, जैसा कि हमने 1 मिनट पे देखा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ के ओटी जोन में आया और यहाँ से प्राइस जो यहाँ पे दिख रहा है हमें ओटी जोन पे आया यहाँ पे, और प्राइस अपसाइड की ओर गया और प्राइस ने जो इक्विलिब्रियम को जो है टच किया। ठीक है, इन शॉर्ट प्रीमियम में थोड़ा पियर्स किया, और देख सकते हैं इक्विलिब्रियम से प्राइस ने कितना अच्छा रेजिस्टेंस लिया, और हमने पहले ही मार्क कर चुके थे कि अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा इस वाले इक्विलिब्रियम को या डिस्काउंट को पास आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे अपसाइड की ओर, और प्राइस यहाँ पे आएगा पहले तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम तक प्राइस नहीं आया, ठीक है, प्राइस ने रिलेटिव को लॉस क्रिएट किया और प्राइस पहले ही रिवर्स हो गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 50 मिनट पे हम देख सकते हैं माइनर एफ क्रिएट हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट लेके उसमें माइनर एफ क्रिएट हुआ और इस एफ के अंदर प्राइस आया है। ठीक है, आप इस 50 मिनट की कैंडल आई है और ओ के अंदर आया है। ठीक है, और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और ये वाला जो लैग का हम जो है बेनिफिट उठा सकते हैं।
इक्विलिब्रियम तक हम टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो है प्राइस जो है बियरिश है। तो मिनिमम टारगेट हमें, सॉरी मैक्सिमम टारगेट जो है यहाँ तक का रखना चाहिए, ठीक है, और आगे का भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पार्शियल ले लेना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे है। अब यहाँ पे जो रिलेटिव इक्वल लोस प्राइस ने क्रिएट किए थे, हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है प्राइस इस रिलेटिव इक्वल लोस को शिफ्ट करने नीचे आए, और यहाँ पे जो हेल्दी रिट्रेसमेंट प्राइस ने नहीं दिखाया था, जो मैं एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो वो हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, और ये वाला जो लैग है वो अब इसको हम ऊपर की ओर जो है शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का लैग करेंगे। तो हम देख सकते हैं 618 लेवल का प्राइस यहाँ पे जो है सपोर्ट दिखाया है, हालांकि ये फ्यूचर का है, मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल ये जो है लैग जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो ये लैग काम कर रहा है यहाँ पे 618 लेवल, और इक्विलिब्रियम पे प्राइस देखो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, वापस प्राइस नीचे है, इक्विलिब्रियम का यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे है तो इक्विलिब्रियम का सपोर्ट ले रहा है। हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस हो सकता है ये रिलेटिव को लॉस को शिफ्ट करने यहाँ पे नीचे आया प्राइस, और यहाँ पे एफ है, ठीक है, तो ये एफ को भी रीबैलेंस कर देगा, और रिलेटिव इक्वल लॉस के नीचे सेल इक्विटी जो है वो शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह का आज का प्राइस एक्शन था, कोई मेजर न्यूज़ नहीं थी आज, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी प्राइस जो है लार्ज एक्सपांशन क्रिएट करती है तो उसके बाद प्राइस जो है कंसोलिडेट करती है, ठीक है, और फिर से लार्ज एक्सपांशन क्रिएट करती है, फिर कंसोलिडेट करती है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस ने जो लार्ज एक्सपांशन क्रिएट किया, कंसोलिडेट किया, वापस से प्राइस ने लार्ज एक्सपांशन क्रिएट किया और कंसोलिडेट किया, वापस से प्राइस ने लार्ज एक्सपांशन किया, कंसोलिडेट किया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस जो है लार्ज एक्सपांशन प्राइस ने क्रिएट किया और कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी बीच में ये एक्सपांशन था, थोड़ा कंसोलिडेशन था, एक्सपांशन था, ये कंसोलिडेशन था, ठीक है, एक्सपांशन कंसोलिडेशन एक्सपांशन कंसोलिडेशन, ठीक है। तो अब हमें ये जब एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना कि हम जो ट्रेड लेते हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन में हमें जो है ट्रेड लेना है, तो हमें वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी कहेंगे, वन साइडेड की और हमें वन डायरेक्शनल मूव चाहिए होता है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में। तो वो जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हमें जब कब पता लगाना है कि पर्टिकुलर न्यूयॉर्क सेशन में जो है प्राइस एक्शन वॉलेटाइल रहेगा नहीं रहेगा, वन साइडेड मूव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या कॉन्सुलेशन में रहेगा, ठीक है। तो प्राइस कॉन्सुलेट करेगा या तो वन डायरेक्शनल मूव दिखाएगा, ये हमें पता लगाना हो तो पहले हमें लंदन सेशन को है वो एनालाइज करना पड़ेगा। अगर लंदन सेशन में प्राइस ने जो है लार्ज एक्सपांसन किया है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हाँ, अगर एशिया सेशन और लंदन सेशन दोनों में मिला के लार्ज एक्सपेंशन किया है, ठीक है, सिंगल लाइक वन साइडेड किया है, जैसे कि मान लो अ, जैसे कि मान लो हम एशिया सेशन में ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, और प्राइस ने जो है पिछले दो सेशन में, बेस लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट किया, तो एशिया सेशन में प्राइस जो है कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो पिछले दो सेशन में अगर प्राइस जो है लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट करती है तो करंट सेशन में जो है कंसोलिडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, प्राइस ने जो है यहाँ पे 2 o'clock की कैंडल हम देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम 2 o'clock से प्राइस ने फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। तो लंदन सेशन में प्राइस ने यहाँ से फॉल करना शुरू किया, 50 मिनट का चार्ट है, तो ये लार्ज एक्सपेंशन प्राइस ने क्रिएट किया लंदन सेशन में, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, ठीक है, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बीच में प्राइस कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, फिर न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस वापस से यहाँ से फॉलो देख सकते हैं, 7 o'clock की कैंडल हमें यहाँ दिख रही है, ठीक है। न्यूयॉर्क जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्राइस ने ये लार्ज एक्सपेंशन किया, लंदन सेशन में कंसोलिडेट किया, न्यूयॉर्क सेशन में भी प्राइस ने जो है लार्ज एक्सपेंशन किया, 7 o'clock को यहाँ पे ओपन हुआ, और ये एक्सपेंशन प्राइस ने 9 o'clock तक किया, मतलब न्यूयॉर्क एएम सेशन में प्राइस ने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया, मीन्स प्राइस क्या है, यहाँ पे 2 o'clock से लंदन सेशन से लेके न्यूयॉर्क सेशन तक प्राइस ने वन साइडेड
लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट किया। ठीक है, और हम मार्क करें तो करीब करीब जो है 2% का मूवमेंट प्राइस ने दिखाया है पिछले दो सेशन में। ठीक है, तो ये काफ़ी लार्ज एक्सपेंशन प्राइस ने क्रिएट किया है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में जाएगी। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं फिर प्राइस जो है 9 o'clock के बाद में कंसोलिडेशन जोन में चली गई। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन में जो पीएम सेशन है उसके अंदर प्राइस कंसोलिडेट किया। न्यूयॉर्क के पीएम सेशन में प्राइस ने कंसोलिडेट किया, क्योंकि लंदन सेशन और एएम सेशन, न्यूयॉर्क एएम सेशन में दोनों में प्राइस ने जो लार्ज एक्सपेंशन दिखाया, तो न्यूयॉर्क पीएम सेशन में प्राइस ने जो है कंसोलिडेशन यहाँ पे क्रिएट किया। अगर हम यहाँ देखें तो 1 o'clock से या 12 o'clock से प्राइस जो है कॉन्सुलेट कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सुलेट कर रही है। ठीक है, क्योंकि लार्ज एक्सपेंशन था। और हम देख सकते हैं कि एशिया सेशन में भी प्राइस ने कॉन्सुलेट किया। एशिया सेशन जो ओपन होता है वो 8 o'clock के अराउंड ओपन होता है न्यूयॉर्क टाइम पे। ठीक है, तो 8 o'clock की एक कैंडल है। 8 o'clock से हम 11 o'clock को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले कुछ टाइम जो है प्राइस ने कॉन्सुलेट किया यहाँ पे। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले कुछ पीरियड में 8 o'clock से लेके करीब करीब 10 o'clock तक प्राइस ने कॉन्सुलेट किया। ठीक, और कॉन्सुलेट होते हुए आ रही थी, और 8 o'clock से 10 o'clock के बीच में प्राइस ने कॉन्सुलेट किया एशिया सेशन में। ठीक है, फिर लास्ट एंडिंग में प्राइस ने 10 o'clock से प्राइस ने फॉल करना शुरू किया। 10:30 से प्राइस ने फॉल करना शुरू किया। 10:30 की कैंडल है और ये इवल 10:45 की कैंडल है। ठीक है, तो 10:30 के बाद प्राइस ने, मतलब एशिया सेशन के ओपन के एंडिंग में प्राइस ने, जो यहाँ पे एशिया सेशन ओपन हुआ उसके सेशन, एशिया ओपन जो किल जोन है उसके एंडिंग में प्राइस ने मूवमेंट दिखाया। ठीक है, तो जब प्राइस जो पिछले दो सेशन में, जैसे यहाँ देखा यहाँ पे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, एएम सेशन, पिछले दो सेशन में अगर प्राइस जो है लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट करती है, तो नेक्स्ट वाले सेशन में, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हम न्यूयॉर्क पीएम सेशन और एशिया सेशन में प्राइस ने जो है कॉन्सुलेट करेगी। अब यही आज का जो प्राइस एक्शन है 22 जुलाई का, 24 जुलाई का, सॉरी। तो हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने जो है इस 50 मिनट का चार्ट देख रहे हैं हम अभी भी। एशिया सेशन लंदन सेशन में प्राइस ने 2 o'clock से, ये देख सकते हैं 2 o'clock की 50 मिनट की कैंडल है, प्राइस ने यहाँ से लेके 2 o'clock से लेके यहाँ तक लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट किया। ठीक है, 6 o'clock तक। तो पूरे जो लंदन सेशन है उसमें प्राइस ने जो है एक्सपेंशन ही किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमें ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन जो है वो वन साइडेड ही होना चाहिए। ठीक है, वन वन साइडेड होना चाहिए, वन डायरेक्शनल होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखा डाउन साइड की था, बियरिश एक्सपेंशन था। ठीक है, तो ये वन साइडेड था। प्राइस ऐसा नहीं कि नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, ऐसा एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वन साइडेड एक्सपेंशन होना चाहिए। ये जैसा यहाँ पे लंदन में भी वन साइडेड एक्सपेंशन था। प्राइस यहाँ से 2 o'clock से बुलिश एक्सपेंशन प्राइस ने क्रिएट किया, तो 6 o'clock तक प्राइस जो है एक्सपांड होता रहा, फिर प्राइस जो है कॉन्सोलेशन जोन में चला गया, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लंदन सेशन में प्राइस ने बुलिश एक्सपेंशन किया है, वो भी वन डायरेक्शनल किया है, क्योंकि वन डायरेक्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो वन डायरेक्शनल प्राइस ने एक्सपेंशन क्रिएट किया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यूयॉर्क एएम सेशन में प्राइस जो है कॉन्सोलेट कर सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरा एनालाइज करना चाहिए कितना प्राइस ने एक्सपांड किया। तो यहाँ देख सकते हैं शायद प्राइस ने जो है वन 1% का एक्सपांसन किया है प्राइस ने। ठीक है, करीब करीब 1% प्राइस ने यहाँ पे एक्सपांड किया, देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन है वन डायरेक्शनल। ठीक है, अब प्राइस जो है यहाँ पे देख सकते हैं 7 o'clock से जस्ट पहले 50 मिनट की कैंडल्स जो है वो कॉन्सुलेट होना शुरू हुई। यहाँ पे हम देख सकते हैं लार्ज कैंडल है, वन डायरेक्शनल कैंडल है, कॉन्सुलेशन नहीं हुआ, ऊपर की ओर जा रही है प्राइस। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने जो कॉन्सुलेशन होना शुरू किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। देख सकते हैं डिफरेंट लेवल्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस ने फेस किया, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। 1 आवर के इक्विलिब्रियम का, सॉरी 1 आवर के कॉन्सिक्वेंट एंगेजमेंट का, हायर टाइम फ्रेम के इक्विलिब्रियम का, और 618 लेवल का। तो इस तरह से प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस जो अपसाइड की ओर जा रही है, रिट्रेस हुआ अपसाइड की ओर गया, रिट्रेस हुआ अपसाइड की ओर, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस जो एक ही लेवल पे से प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस जो है कॉन्सुलेट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो 7 o'clock की ये 50 मिनट की कैंडल है, तो प्राइस कॉन्सुलेट होना शुरू हो गया और प्राइस का जो मोमेंटम है वो धीरे हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस 2 o'clock से वन साइडेड मूव दिखाना शुरू किया, और अब जो है प्राइस जो है
प्राइस का मोमेंटम जो है वो स्लो होने लग गया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, अब धीरे धीरे प्राइस का मोमेंटम स्लो होने लग गया है और प्राइस जो है यहाँ पे कॉन्सोलेशन करने लगी है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब मैंने जैसा अभी सिखाया कि पहले अगर सेशन में, पहले 2 सेशन में या उससे एक पहले, जस्ट पहले वाले सेशन में अगर प्राइस ने जो लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट किया है, ठीक है, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन में भी प्राइस जो है कॉन्सुलेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट किया, अब प्राइस जो है यहाँ पे कॉन्सुलेट करेगी, तो न्यूयॉर्क एएम सेशन में प्राइस कॉन्सुलेट कर सकती है। तो हमें क्या करना है, 7 o'clock के बाद एंट्री जनरली हमें नहीं लेनी है। अगर लंदन सेशन में प्राइस ने एक लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट किया तो हमें 7 o'clock के बाद में न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री नहीं लेनी है। हमें कम से कम 8:30 या 9:30 का वेट करना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 3 मिनट पे जाते हैं, तो हमें 8:30 की कैंडल और 9:30 की भी हम मार्क कर देते हैं। तो जैसा मैंने अभी बोला कि हमें कम से कम 8:30 और 9:30 तक का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं प्राइस जो लंदन सेशन में लार्ज एक्सपेंशन क्रिएट किया, ये 3 मिनट का चार्ट है। प्राइस कॉन्सुलेशन जोन में है, यहाँ पे 7 o'clock के बाद में प्राइस ने देख सकते हैं कॉन्सुलेशन किया है। देख सकते हैं ये वाला जो प्राइस एक्शन है इसके अंदर अंदर है प्राइस, देखा, तो प्राइस जो है इसके अंदर अंदर है, यहाँ पे कॉन्सुलेशन जोन में चली गई है। ठीक है, और ये 8:30 की ये वाली कैंडल है, तो 7 o'clock के बाद और 8:30 के बीच में प्राइस ने जो है कॉन्सुलेशन किया है। यहाँ से देख सकते हो ऊपर गया, नीचे गया, वापस ऊपर गया, तो कॉन्सुलेट कर रही है। ठीक है, लेकिन मिनिमम हमें 8:30 तक का या 9:30 तक का वेट करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं 8:30 के बाद में प्राइस ने वन डायरेक्शनल मूव दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, रिट्रेस हुआ, ओटी जोन तक आया और 50 मिनट का जो मीन थ्रेशोल्ड है और ऑर्डर ब्लॉक है उसका प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था 8:30 को, प्राइस वहाँ से वन डायरेक्शनल मूव दिखाया और ये वाली जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी रिलेटिव क्लोज से, वहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्विप कर ली और रिलेटिव क्लोज बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने वन डायरेक्शनल मूव दिखाया, तो कम से कम 8:30 तक का तो वेट करना चाहिए कम से कम। अगर लंदन सेशन में प्राइस ने वन साइडेड मूव दिखाया है तो न्यूयॉर्क एएम सेशन में कम से कम 8:30 तक का मूव करना, वेट करना चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है हमें इस तरह के प्राइस एक्शन दिखाएगा, इंस्टिगेट करेगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने वन साइडेड मूव दिखाया, 3 मिनट पे देख सकते हैं वन साइडेड मूव दिखाया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन फिर से प्राइस देख सकते हैं अपसाइड की ओर तुरंत चला गया, देखा। तो इस तरह का इंस्टिगेट कर सकता है प्राइस, लेकिन इन दी एंड वो कॉन्सुलेशन जोन में ही प्राइस रहेगा, और ऐसा ही हुआ। इसलिए कम से कम 8:30 और 9:30 तक का वेट करना चाहिए। 8:30 को भी कॉन्शियसली एंटर करना चाहिए। कैसे एंटर करना चाहिए, नोट करना है हमें, कॉन्शियसली एंटर करना चाहिए। तो देखा हमने प्राइस जो है यहाँ से फिर नीचे जाती है, यहाँ अगर हम सेल साइड की एंट्री लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बायस जो था आज बियरिश था। ठीक है, यहाँ तक का बायस जो है हमारा बियरिश था। ठीक है, तो मैंने ये लेग मार्क किया, तो मेरा बायस यहाँ तक बियरिश था, जब तक प्राइस जो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाती, या तो ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी सिप नहीं कर दी थी, तब तक मेरा बायस बियरिश था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं और 9:30 तक का वेट करें तो बेस्ट है, क्योंकि देख सकते हैं 9:30 की ये कैंडल हमने मार्क करी है, 3 मिनट की कैंडल है, और देख सकते हैं 9:30 के बाद में प्राइस ने कितना स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया और अपसाइड की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। ठीक है, मल्टीपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, सारी लिक्विडिटी ले लें और प्राइस रिट्रेस हुआ, कहाँ तक रिट्रेस हुआ, तो ये वाला जो लेग है हमने मार्क किया, ये स्विंग लो। ठीक है, स्विंग का ये वाला लेग है, उसके ओटीजन तक प्राइस है, और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं 10-15 को एंट्री हम ले सकते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं अच्छा हमें बेनिफिट मिल जाता। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्राइस को जो है, अगर पिछले वन सेशन में प्राइस जो है रिट्रेस किया है, सॉरी एक्सपांड किया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया, लार्ज एक्सपांशन है, वन साइडेड लार्ज एक्सपांशन जैसा हमें दिख रही है, वन साइडेड लार्ज एक्सपांशन है, करीब करीब 1% का एक्सपांशन है, जो कि हमने पहले मेजर किया था। तो नेक्स्ट सेशन में हमें स्टार्टिंग के टाइम पे या पूरे नेक्स्ट सेशन को स्किप करना चाहिए, या तो स्टार्टिंग के टाइम को स्किप करना चाहिए एंट्री लेने से। ठीक है, हमने जो पहले ही वाला जो एग्जांपल देखा था लंदन सेशन और एशिया न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है, तो उसमें हम देख सकते हैं अब जैसे कि यहाँ पे भी यही सीन हुआ है, हालांकि दोनों सेशन में प्राइस एक्सपांड किया, लेकिन देख सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, सॉरी लंदन सेशन में प्राइस ने एक्सपांड होना शुरू किया। ठीक है, मैं 3 मिनट पे ही दिखाता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये जो है मार्क कर देते 2 o'clock की,
कैंडल मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ से एक्सपांड होना शुरू किया। ठीक है, और एक्सपांड होता गया, और करीब करीब ये 5 o'clock की कैंडल हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो टाइम पीरियड है वो लंदन सेशन है। तो देख सकते हैं लंदन सेशन में प्राइस ने अच्छा खासा फॉल किया है, वन साइडेड मूव दिखाया है। अगर हम मार्क करें तो हाई से लेके लो तक कितना है, तो करीब करीब 1% है, 0.99%, करीब करीब 1% का प्राइस ने फॉल दिखाया। हालांकि यहाँ पे इन दी एंड प्राइस जो है कॉन्सोलेट करने लग गया, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग 1% का प्राइस ने फॉल दिखा। अब प्राइस जो कि है देख सकते हैं 7 o'clock की यहाँ पे कैंडल है। ठीक है, और मैं 9:30 की 8:30 की कैंडल मार्क कर देता हूँ। ये वाली 8:30 की कैंडल है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो लार्ज एक्सपांशन था। ठीक है, लार्ज एक्सपांशन के बाद में लंदन सेशन में लार्ज एक्सपांशन था, और लंदन सेशन के एंडिंग पे प्राइस जो कंसोलिडेट करने लग गया। ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए जब तक प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकल जाती। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर सेशन में अगर प्राइस जो है लार्ज एक्सपांड करेगी, ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो पूरा इतना रेंज जो है प्राइस ने कंसोलिडेशन में बिताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस जो है कंसोलिडेट किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने जो है कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, तो हमें 7 o'clock, यहाँ 7 o'clock की न्यू, अब जब लंदन सेशन में प्राइस कंसोलिडेट करता है तो हम 7 o'clock न्यूयॉर्क सेशन में क्या करते हैं, वेट करते हैं 8:30 तक का, वेट करते हैं, या तो 9:30 तक का हम जो है वेट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे कॉन्सुलेशन किया, और ये यहाँ पे अच्छा खासा टाइम जो है कॉन्सुलेशन पीरियड में बिता दिया। करीब करीब प्राइस जो है यहाँ से हम मार्क करें तो 4 o'clock से हम करीब करीब देख ले, एडी से बढ़कर है 4 o'clock से लाइक 7 o'clock तक प्राइस जो है जैसे कि पूरा ये जो पीरियड है आई गेस 120 मिनट्स का पीरियड है, 3 आवर्स का पीरियड है, या तो आई गेस हाँ 3 आवर्स का पीरियड है। ठीक है, तो 4 o'clock से 7 o'clock के बीच में प्राइस ने जो है कॉन्सुलेट किया, 3 आवर्स का जो है कॉन्सुलेशन पीरियड है। ठीक है, तो हमें 7 o'clock के जस्ट बाद एंट्री लेने से रुकना चाहिए। ठीक है, प्राइस जो है कॉन्सुलेशन में चला गया। अब प्राइस जो है वापस जो है नीचे फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे प्राइस जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक है, तब हम सेल साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं, अगर हमारा बायस जो है बियरिश है। ठीक है, अगर हमारा बायस बियरिश है तो हम सेल साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं। और प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शूट किया, कॉन्सुलेशन जोन से बाहर निकल गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्सुलेशन जोन से प्राइस जो है बाहर चला गया। ठीक है, क्योंकि इसमें इस वाले सेशन में क्या है, लंदन सेशन में भी प्राइस ने आधे सेशन में जो कॉन्सुलेट किया था, तो हमें ज़्यादा न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा कॉन्सुलेशन देखने को मिला नहीं। ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, प्राइस रिट्रेस हुआ। ठीक है, तो हमें जैसे कि अब इतना एक्सपांड किया है, तो और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए। रिट्रेस जब प्राइस हुआ तो यहाँ पे सेल साइड के हमें एंट्री लेनी चाहिए। हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, यहाँ के एंट्री लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद तुरंत यहाँ एंट्री लेते हैं, तो हमारा एसएल हिट हो सकता था क्योंकि प्राइस रिट्रेस हुआ। तो हमें एडिशनल कंफर्मेशन लेना चाहिए। ठीक है, हम 8:30 तक का वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 8:30 की कैंडल, 8:30 तक का वेट करते हैं, तो हम देख सकते हैं प्राइस जो है नीचे की ओर आ रहा है, मीन्स प्राइस ने जो है कॉन्सुलेशन पीरियड जो है वो खत्म कर चुका है। प्राइस जो है अगेन एंड अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी क्या 8:30 को भी कर दिया। अब यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं, और देख सकते हैं अच्छा मूव का हम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रीवियस सेशन में, जैसे अभी इस सेशन में लार्ज एक्सपेंशन था लंदन सेशन में, तो हमें न्यूयॉर्क सेशन में जो है वेट करना चाहिए अच्छे सेटअप का, कम से कम 8:30 तक का या 9:30 तक का वेट करना चाहिए। और अगर पिछले दो सेशन में अगर प्राइस जो है एक्सपांड हुई है, जैसे कि यहाँ पे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में हुई, तो हमें करंट सेशन में जो एशिया सेशन है, ठीक है, या अगर एशिया सेशन में और लंदन सेशन में एक्सपांड हुई तो न्यूयॉर्क सेशन को हमें स्किप करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं प्राइस ऑलरेडी काफ़ी समय जो है कॉन्सुलेशन पीरियड में रही। ठीक है, करीब 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 जो है
12 घंटे प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में रही है 12 से 13 घंटे। ठीक है, तो अच्छा खासा प्राइस ने यहाँ पे कंसोलेशन पीरियड बिताया है। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने पिछले 2 सेशन से इतना एक्सपांड किया। ठीक है, प्राइस ने पिछले 2 सेशन से लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में एक्सपांड किया, तो एशिया सेशन और उसके बीच में न्यूयॉर्क पीएम सेशन और एशिया सेशन में कंसोलेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमें इस तरह से एंट्री लेनी चाहिए। अगर प्राइस जो है लार्ज एक्सपांड करती है तो प्राइस जो है फिर कंसोलेशन जोन में जाती है, तो उस हिसाब से हमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर लंदन सेशन में एक्सपांड किया है तो हमें एंट्री उस हिसाब से लेनी चाहिए कि क्या उसने कंसोलेशन पीरियड जो है अपना ख़त्म कर चुका है या नहीं कर चुका है। तो हमें एक्स्ट्रा जो है कॉन्शियसली एंटर होना चाहिए। अगर हम बहुत लेट एंटर होते हैं, जैसे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और हम यहाँ पे एंटर होते तो हमारा एसएल हिट हो जाता। ठीक है, क्योंकि प्राइस देखो अचानक से ऊपर गई, वापस से कॉन्सोलेशन पीरियड में प्राइस चली गई है। ठीक है, तो कॉन्शियसली एंटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम एंटर होते हैं, जैसे कि रिलेटिव को लॉस किया, यहाँ पे प्राइस ने डाउन साइड की और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ हम सेल साइड की एंट्री लेते हैं यहाँ कहीं। ठीक है, तो प्राइस देख सकते हैं अप साइड की ओर चला गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।